नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और डेली दोपहर में 3 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि केमिकल सेक्टर में डील करता है। उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, पिछले 3 साल के प्राइस डाटा को कंपेयर करेंगे और सारी चीजों को रेवेन्यू पॉइंट पे। और अभी करंटली ये स्टॉक यहाँ पर डिस्काउंट पे है, इस वजह से हम इसका सिलेक्शन करें और आज की डेट में रखें इसको वीडियो में हमारे। क्योंकि जब स्टॉक प्राइस डिस्काउंट पे मिल रहा हो और अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो उस वक्त हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज और इसके बारे में सारी चीजों को कवर करेंगे वीडियो में। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी, हाल ही में हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ज़ीरोधा ऐप के थ्रू इंडिया इन्वेस्को मिड कैप फंड में एसआईपी करी है। तो उस वीडियो को जाके चेकआउट करें ये जानने के लिए कि कितना हमने लगाया और क्या हमें रिटर्न मिला है। तो चलिए अब डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो पे आ जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करते हुए पहला मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, आरती शेयर इंडस्ट्रीज के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पिछले 3 साल का डाटा देखें तो 2 सितंबर 2022 में 837 रुपए के करीब पे ट्रेड कर रहा था। 2 सितंबर 2003 में ये डाउनफॉल पे था, 491 के करीब पे ट्रेड कर रहा था। और 2 सितंबर 2024 की बात करें, अभी कुछ समय पहले 604 पे था और अभी करंटली वापस से ये गिर गया है। और गिर के करंटली जो इसका प्राइस हो गया है वो है 530 रुपए के करीब पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम पिछले 3 साल का डाटा देख रहे हैं तो 3 साल में तो काफी ज्यादा गिरावट हुई है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम 1-2 साल के अंदर देखें तो थोड़ा बहुत ऊपर भी आया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर डाउनफॉल पे है करंटली हाई लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अब मैं दिखाना चाहूंगा, बगल में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं की पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पर कंपनी के बारे में। तो 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करूं, 1 ईयर लो इसका रहा है 438 रुपीज का और 1 ईयर हाई रहा है 769 रुपीज का। यानी कि 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी हम चले तो 769 से आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा डिस्काउंट है, यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। केमिकल सेक्टर में डील करती कंपनी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप इसका 19,980 करोड़ है। अब इसके अलावा कुछ की मैट्रिक्स के बारे में अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि डिविडेंड यील्ड 0.18 है, तो यानी कि कंपनी लगातार डिविडेंड भी देते आ रही है। कंपनी का जो सेक्टर पीई है 32.62 है, पीवी रेशियो 3.78% और सेक्टर पीवी 3.71 है। फाइनेंशियल्स की अब मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो आपको मैं दिखाऊंगा 2022, 23, 24 का डाटा। तो टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे 2022 में जो था वो था 6086 करोड़ का, ये बढ़ के हो गया है 2023 में 6619 करोड़ का। और यहाँ पर फिर 2024 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, 6380 करोड़ का हो गया। नेट इनकम की बात करूं 2022 में थी 1185 करोड़ की, ये यहाँ पर घटते हुए देखने को मिली है 2023 में 545 करोड़ की और 2024 में ये वापस थोड़ा सा घटते हुए देखने को मिली है 416 करोड़ हो गई। और यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर करंटली आप देखे होंगे कि जो प्राइस है वो डाउनफॉल पे जा रहा है। लेकिन अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि रेवेन्यू तो पहले बढ़ा, उसके बावजूद यहाँ पर जो नेट इनकम है वो डाउन हुई, या फिर आप ये कह सकते हैं 2024 में टोटल रेवेन्यू भी डाउन हुआ और नेट इनकम भी डाउन हुई। तो इसके पीछे का रीजन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे एंड जो ऑपरेशंस थे उसमें कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा देखने को मिला, इस वजह से नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन देखने को मिला। एंड लास्टली रेवेन्यू सेल्स की वजह से भी इम्पैक्ट हुई, थोड़ा बहुत जो सेल्स डाउन हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में वापस से ही बढ़ सकती है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है सारी चीजें हैं। और खास चीज यहाँ पर अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग 43.24% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10.03% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 8.54% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 10.61% है, रिटेल एंड अदर की यहाँ पर 27.58% है। यानी कि आप एक मोटा अगर आप समझ के चलें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अराउंड 70% होल्डिंग यहाँ पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास है, जो कि चाहे म्यूचुअल फंड हो गए, चाहे एफआईआईज हो गए या फिर प्रमोटर हो गए। और ऐसे में कंपनी के लिए ये ग्रीन फ्लैग हो जाता है क्योंकि ये लोग का अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है अराउंड 60 या 65% के ऊपर, तो ये ग्रीन फ्लैग ही होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंपनी में चल क्या रहा है और आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं। और इस बेसिस पे वहां पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है तो एक बार में नहीं इन्वेस्टमेंट की सलाह दूंगा, आप यहाँ पर एसआईपी के फॉर्मेट में लगा सकते हैं। अभी 20 से 30% और स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें लगाने के पहले। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें लगा के छोड़ते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि कहाँ से प्राइस गिरा है, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके